अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे सबक नंबर 7। आइए पाकिस्तान की सैर करें। पढ़ाई देखिए सफ़ा नंबर 35 से। बलूचिस्तान का ज्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बंजर नाकाबिले काश्त जमीन। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। गर्म तरीन, बहुत ज्यादा गर्म। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल अमानुल हफीज, खुदा की पनाह, अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस रोज इस मुकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार ज़लज़ले भी आते हैं। 1935 में आने वाले एक शदीद ज़लज़ले से कोयटा शहर बिल्कुल मलियामेट हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफिर मिकदार में पैदा होते हैं। वाफिर मिकदार, बहुत ज्यादा मिकदार यानी कसरत से। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। ये सूबा मौदनी वसाइल से मालामाल है। ये मादनी वसाइल जमीन के नीचे छुपी हुई दातें। यहाँ सुई के मुकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। बलूचिस्तान में हाल ही में गवादर के मुकाम पर बंदरगाह तमीर की गई है। प्यारे बच्चों, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, नोट करें। कुदरती गैस कहाँ से निकाली जाती है? सुई के मुकाम से। और गवादर में बंदरगाह कहाँ पे है? गवादर में, ठीक है। इस सूबे को ये एजाज भी हासिल है। एजाज यानी इज्जत हासिल है। इसको मुकाम मिला है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने जिंदगी के आखिरी अयाम इसी सूबे के एक सेहत अफजा मुकाम में ज़ियारत में गुजारे। आखिरी अयाम, आखिरी दिन, अयाम यौम की जमा है। सेहत अफजा मुकाम यानी बहुत अच्छा जो है मुकाम है, सेहत पे अच्छा असर डालने वाला। बलूचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रवाज है। बलोची खवातीन खास किस्म का लिबास पहनती हैं। इनकी कमीज के सामने की जानिब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज पर कढ़ाई की होती है। इस पर शीशे का काम होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। प्यारे बच्चों, हमारी पढ़ाई यहाँ तक है। यहाँ पे निशान लगाइए।
आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अल्फाज मायनी याद करने हैं। देखिए अल्फाज मायनी। रकबा गिरी हुई जमीन, बंजर नाकाबिले काश्त जमीन। अल अमानुल हफीज खुदा की पनाह। वाफिर मिकदार ज्यादा मिकदार में, कसरत में। अजाज रुतबा इज्जत। पंच पांच, आग पानी। मलियामेट होना, तबाह बर्बाद होना। अब हम सवालात पढ़ेंगे। कल हमने सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ा था, आज हम सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सुई गैस को ये नाम क्यों दिया गया है? जवाब है, ये गैस बलूचिस्तान के मुकाम सुई से दरियाफ्त हुई, इसलिए इसे सुई गैस कहते हैं। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़या हैं? जवाब है, पाकिस्तान में पोर्ट कासम और गवादर में बंदरगाहें हैं। प्यारे बच्चों, अपनी डायरी नोट करें। डायरी है, पढ़ाई करें। अल्फाज मायनी सवालात में सवाल नंबर 3, 4 और सवाल नंबर 3 देखिए। सफ़ा नंबर 39 से है। दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुकामात से मिलाइए, या उसके सामने ये कॉलम बना हुआ है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान का दिल किसे कहते हैं? लाहौर को। पाकिस्तान का मैनचेस्टर शहर कौन सा है? फैसलाबाद। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड सवात। रोशनियों का शहर कराची। पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर सीबी। खेलों का सामान सियालकोट में। पंखा साजी गुजरात। फर्नीचर साजी चिन्नौर। कायद-ए-आज़म की आखिरी अयाम जियारत। आपने अपना सबक बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।